अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन रखें। कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 हो रहे हैं और अंदर रूम में मेरे जो फैमिली मेम्बर हैं वो तीनों सो रहे हैं। मोहम्मद की ऑफ है आज, कल शब बारात की रात जागनी थी इसलिए वो सो रहे हैं। सजबील सो रही हैं और उनके बाबा सो रहे हैं। मैं हस्ब तवक्को हस्ब मामूल बेचैन हड्डी, मुझे चैन कहाँ तो मैं उठ गई जनाब, और उठने के बाद जो काम करने का था बस उसी पर तवज्जो दी हुई है। सबसे पहले तो मैंने बरामदे की जो है वो झाड़ू निकाली। वो देखें झाड़ू रखती है मैंने बीच में। मैंने सोचा कि अच्छे से व्लॉग का स्टार्ट कर लिया जाए, फिर उसके बाद जो है वो काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ये मेरी बेटी, ये मेरे साथ उठकर फ़ौरन बाहर आ जाती है। जब मैं उठकर बाहर आती हूँ तो ये मेरे साथ उठकर बाहर आ जाती है। गुगू गुगू, ओ मेरी गुड़िया रानी, ये उठकर बाहर आ जाती है। और रात जागनी थी कल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं और सशबील हम दोनों ने रात जागी। और फिर उसके बाद लेट नाइट जब हम सोए तो सुबह हमारी आँख फजर के वक्त खुली। अच्छा जनाब, उसके बाद सशबील तो फिर सो गई। और मुझे चूँकि नींद नहीं आती, मैं नहीं सोती। बाज़ दफ़ा इंसान के साथ ऐसा होता है कि वो अपने लिए फ़ैसले करना, उसके लिए फ़ैसले करना मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं अपनी बात कर लूँ आपसे कि मैं अपने लिए फ़ैसले करना बहुत मुश्किल समझती हूँ। मेरा आलम ये है कि मैं कोई भी फ़ैसला बहुत आसानी से, बहुत आराम से नहीं कर सकती जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी की ख़ुद मालिक हूँ। मेरी ज़िंदगी में किसी का कोई अमल दखल नहीं है। अमल दखल से मुराद ये कि अगर घर में कोई फ़ैसला करना है तो वो बआसानी मैं ही करूँगी। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है कि मैंने ये फ़ैसला क्यों किया, या मैंने ऐसे क्यों सोचा, या मैंने इस तरह से क्यों किया। तब भी इन सारी बातों के बावजूद भी बाज़ दफ़ा फ़ैसले करना मेरे लिए मुश्किल हो जाते हैं। बहुत बड़ा फ़ैसला मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए लेना है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा उलझी हुई हूँ। फ़ैसला लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, पता नहीं क्या मसला है। अभी मैंने आपको बताया कि मेरी ज़िंदगी की मैं अकेली मालिक हूँ। मेरे लिए फ़ैसला करना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी नहीं है। घर के जो बड़े बुज़ुर्ग थे, सास ससुर, जिनकी मर्ज़ी होनी चाहिए थी, वो है नहीं। और मेरे मियाँ मेरे हर फ़ैसले में मेरे साथ होते हैं, तो तब भी फ़ैसला करना मेरे लिए बेइंतहा मुश्किल हुआ चला जा रहा है। ये बताने का मकसद ये आपको ये है कि बाज़ दफ़ा इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि वो अपने लिए ख़ुद फ़ैसले भी नहीं कर पाता। और यही सिचुएशन, यही मामला कुछ मेरे साथ चल रहा है कि मैं अपने लिए कोई फ़ैसला नहीं ले पा रही हूँ। मैं सुबह सोकर जिस वक्त उठी हूँ उस वक्त से मुसलसल मैं इस बरामदे वाले इस फट्टे पर, गुगू के साथ ही इस फट्टे पर बैठी हुई आसमान की तरफ देख रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि जिस फ़ैसले में किसी की कोई रुकावट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको लेने में मुझे इतना टाइम आखिर क्यों लग रहा है? मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? समझ से बाहर हुआ पड़ा है मेरे ये सारा मामला। बस इंसान इतना बेबस है अपने ख़ुद के फ़ैसलों के लिए कि वो अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं कर सकता। ये मैं आपको बता रही हूँ। बाज़ दफ़ा हम इतने परेशान हो जाते हैं, इतने बेबस हो जाते हैं कि वो फ़ैसला जो सिर्फ़ हमें करना है और किसी का कोई इख्तियार नहीं है हमें इनकार करने का, किसी का कोई इख्तियार नहीं है हमारे मामलात में बोलने का। कभी कभी उस पर हमारा बस भी नहीं चलता। बस अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करे, सबकी मुश्किलें आसान करे। परवरदिगार तमाम मामलात अल्लाह अच्छे और बेहतर करे। ये ज़िंदगी हो गई है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बातों के दरमियान इसने ये नहीं बताया कि इसने फ़ैसला क्या करना है। इतने सारे मामलात के दरमियान इसने ये नहीं बताया कि फ़ैसला क्या करना है। फ़ैसला ये करना है कि सशबील के मैट्रिक के जो हैं पेपर अब हो जाएंगे मार्च में। मोहम्मद के 8 क्लास के पेपर हो जाएंगे मार्च में।
मोहम्मद 8 क्लास से 9th में आ जाएंगे, सजबिल मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में आ जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ये है कि दोनों बच्चे और उनके जो बाबा हैं वो ठीक भी कहते हैं, गलत नहीं कहते कि केजीएम में कोई ऐसा दूसरा काम, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम जॉब के अलावा कुछ कर सकें जिससे हमारी इनकम जो है वो मज़ीद अच्छी हो जाए और सहूलतें ज़िंदगी में आनी शुरू हो जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है कि हम खाकर सोते हैं, उठकर खाते हैं। और मेरे व्लॉग में भी आप लोग देखते होंगे कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई हमने बिना खाए पिए ज़िंदगी गुजारी है, या तमाम सहूलतें हैं ज़िंदगी में। अच्छा पहनते हैं, अच्छे से अच्छा बल्कि पहनते हैं। मेरे दोनों बच्चे अच्छे से अच्छा खाते हैं, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। केजीएम में ऐसा कोई मामला हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई काम, कोई सिस्टम ऐसा केजीएम में नज़र नहीं आ रहा है। सजबील के बाबा जो हैं, ड्यूटी के अलावा का जो वक्त है उसमें कुछ करने की सोच रहे हैं, लेकिन केजीएम में फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ किया जाए। तो सजबील के बाबा चाहते हैं, बच्चे भी, कि हम लोग ये वाला मकान रेंट पे देके हैदराबाद शिफ्ट हो जाएं। हैदराबाद शिफ्ट होने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो है मौके मवाक़िफ़ ज़्यादा हैं। हम अगर वहाँ शिफ्ट होते हैं तो कोई ना कोई जॉब अच्छी सजबील के बाबा को मिल सकती है, और कोई काम अगर करना चाहें तो काम भी कर सकते हैं। लेकिन काम का तो नहीं, लेकिन जॉब का है कि हाँ कोई जॉब अच्छी इनके बाबा को मिल सकती है, उससे हमारी ज़िंदगी में सहूलतें होनी शुरू हो जाएंगी। ये फ़ैसला ऐसा है कि सिर्फ़ मुझ पर है, बच्चों के बाबा ने सिर्फ मुझ पर छोड़ा हुआ है कि मैं फ़ैसला करूं कि आया हमें हैदराबाद शिफ्ट होना चाहिए या नहीं। ये वाला मकान रेंट पे देखे, हैदराबाद कोई मकान हमें रेंट पे ले लेना चाहिए। ये सारे मामले जो हैं, इसका फ़ैसला सिर्फ मुझे करना है। अब बस सजबील फ़र्स्ट ईयर में आ जाएंगी तो वो वैसे भी फ़र्स्ट ईयर का सेंटर लेंगी, वो वैसे भी एग्ज़ाम देने ही आया करेंगे। तो नर्सरी केजी मोंटेसरी वाला तो कोई सिस्टम बच्चों का है नहीं। मोहम्मद 9th में आ जाएंगे तो वो वैसे भी 9th का सेंटर लेंगे, तो उनकी भी कोई टेंशन नहीं है, मोहम्मद की भी कोई टेंशन नहीं है, सजबील की भी कोई टेंशन नहीं है। मतलब छोटे बच्चों वाला कोई मसला हमारी ज़िंदगी में है नहीं। लेकिन फिर भी मुझसे फ़ैसला नहीं लिया जा रहा। मुझसे फ़ैसला इसलिए नहीं लिया जा रहा कि कुछ टाइम पहले सजबील के बाबा की जॉब की वजह से हम लोग उमरकोट शिफ्ट हुए थे। जब मैं उमरकोट शिफ्ट हुई थी तब सीन कुछ ये था कि वहाँ का पानी, वहाँ की आबो हवा और वहाँ का माहौल जो है वो सजबील को समझ में नहीं आया। मेरे जाने के 1 हफ़्ते बाद ही सजबील ने इस बात की ज़िद लगा दी थी कि मुझे तो अपने घर जाना है, मैं इस जगह रह नहीं सकती, मम्मा मैं इस जगह नहीं रह सकती। और सजबील का मसला ये भी है, सजबील वो बच्ची है कि उसे अपने हर रिश्ते चाहिए होते हैं। जो रिश्ते उसे मिले हैं ननियाल की तरफ से, ददियाल की तरफ से तो इन्हें सिर्फ नाम मिला है, बाकी कुछ नहीं मिला, ना कोई रिश्ता मिला है और ना कोई और। तो जो रिश्ते इन्हें ननियाल की तरफ से मिले, इन्हें वो सब रिश्ते चाहिए होते हैं। ये अपने उन रिश्तों में खुश है जिनसे इन्हें, इन दोनों बच्चों को मोहब्बत मिली है। तो उमरकोट शिफ्ट होने के बाद सजबील बस ज़िद रहती थी कि नहीं हमें यहाँ रहना ही नहीं है, हमें तो यहाँ रहना ही नहीं है। हालांकि इनके बाबा की जॉब है, वहाँ पर अच्छा सहूलत वाला हमें मकान मिला हुआ था सोसाइटी में, सिनेमा सोसाइटी में, अच्छा माहौल था, सब चीज़ें थी। लेकिन सजबील की ज़िद के उनका दिल नहीं लगता, उनको नहीं रहना, उनको वापस केजीएम जाना है। या तो केजीएम जाएं या हैदराबाद जाएं। मैं ऐसे पराए शहर में पराए लोगों के साथ नहीं रह सकती। हम फिर अपने घर आ गए वापस 2 महीने में। अब ये है कि केजीएम में कमाने का कोई ज़रिया नहीं है ऐसा जिससे ज़िंदगी में सहूलियत पैदा की जा सके, जिससे मामले अच्छे और बेहतर बनाए जा सकें। तो बस फिर ये जो फ़ैसला है ना, ये सजबील के बाबा ने मुझ पर डाल दिया है कि आप फ़ैसला करो, आप कहोगे तो चलेंगे,
अगर आप नहीं कहती हो तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हम केजीएम में रहेंगे। कोशिश करेंगे कि कोई जॉब या कोई सिलसिला जॉब के अलावा ऐसा हो जाए जिससे हम परेशानी से बच जाएं। ये सारी बातें ये आपको बता रहे थे कि बाज़ दफ़ा इंसान को अपने ख़ुद के लिए फ़ैसला करने में कितनी मुश्किल होती है। मुझे इतनी मुश्किल हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है। कल रात को भी सजबील के बाबा जब मैं जाग रही थी तो मुझे बार बार यही कह रहे थे कि देखो अभी भी कोई फ़ैसला अच्छा कर लो। बच्चे जो हैं वो दोनों बड़े हो रहे हैं और दोनों यही चाहते हैं कि हम इस शहर से निकलें, आगे जाएं, ज़िंदगी को मौका दें। लेकिन मेरे लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा है। मुझे हर चीज़ परेशान करती है, हर चीज़ परेशान करती है। रेंट का मकान पता नहीं कैसा हो, क्या ज़िंदगी की सहूलियात हो। हमने इस घर में तमाम सहूलियात की है, तमाम। मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे इस घर में हर चीज़ की सहूलत है। धूप की है, छाँव की है, हवा की है, पानी की, गैस की, हर चीज़ की सहूलत मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है। तो बस इस चीज़ से मैं परेशान हो जाती हूँ कि कल को हम कोई रेंट का मकान लेते हैं और उसमें हमें ये तमाम सहूलियात नहीं मिलती हैं। बच्चे कैसे रहेंगे, किस तरह बच्चे अपना वक्त गुजारेंगे। और मेरे बच्चों को थोड़ी थोड़ी परेशानी से परेशान होने की आदत भी है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं मेरे बच्चे। तो बस मेरे लिए ये बात बार बार मैं जब फ़ैसला करना चाह रही होती हूँ, जब मैं सोचती हूँ कि राशिद की बात पर गौर करूँ, उनके कहने पर गौर करूँ और कोई फ़ैसला करूँ, तो मैं हिम्मत नहीं जुटा पाती। इतनी मुश्किल से ये घर हमने बनाया है। इस घर को रेंट पे देकर और फिर उसके बाद कहीं और रेंट पे लेना, इतनी सहूलतें हमें ना मिलें। हर चीज़ की सहूलतें हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह, फिर इसके बाद इतनी सहूलतें हमें ना मिलें तो हम क्या करेंगे। ये बातें मुझे बहुत परेशान करती हैं। तो व्लॉग ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है मेरा, ये बहुत छोटा है, लेकिन मैं सबके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे मशवरा दें मुझे मशवरा दें कि मैंने जो फ़ैसला करना है वो क्या करना है। आया कि मुझे घर रेंट पे देके हैदराबाद जाना चाहिए या नहीं। मेरी इस उलझन में प्लीज़ मेरा साथ दें और मुझे बताएं कि मुझे हैदराबाद जाना चाहिए या नहीं। आज जुम्मे का दिन था। सुबह सवेरे जिस वक्त मैं उठी, आप लोगों से बातें शुरू की मैंने, उस वक्त तो मेरे दिमाग से निकल गया कि आज जुम्मा है। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस बात का ख्याल आने लगा कि अरे आज तो जुम्मा है और जुम्मे की अपनी मसरूफ़ियत होती है। तो आज जुम्मे के दिन की अपनी मसरूफ़ियत थी। सारा दोपहर मसरूफ़ गुजरने के बाद शाम के बाद मुझे ख़्याल आया कि मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था और उसके बाद तो मैंने कोई व्लॉग स्टार्ट करने के बाद तो मैंने कोई बात ही नहीं की। कोई मतलब व्लॉग के बाद में कोई होने वाली कोई गुफ्तगू मैंने अपने व्लॉग में डाली ही नहीं। तो फिर सोचा कि अब अपने व्लॉग का एंड कर लिया जाए। मतलब स्टार्ट ये होता है और फिर ऐसा ही एंड हो जाता है। आजकल की जो रूटीन है वो कुछ ऐसी हुई हुई है, अब जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह का हुआ हुआ है कि काम ज़्यादा होते नहीं हैं और व्लॉग भी जो हिसाब किताब के बनते हैं बस वही बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते। तो बस जैसे जैसे जो काम होता है, फ़ारिग होते रहते हैं, वैसे वैसे व्लॉग डालते रहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने जो कबर्ड है ना, ये इनमें ज़्यादा वज़न नहीं रखती। बहुत कम चीज़ें मैं इस्तेमाल की अपने कबर्ड में रखती हूँ। बस ये सामान जो इस्तेमाल का है, बर्तनों से भर देना इनको। बस यहाँ मैंने कुरान पाक रखी हुई है, ये इस जगह कुरान पाक बिल्कुल महफूज होती है। मकड़ियों के जो जाले होते हैं ना वो नहीं लगते यहाँ। और इसमें सिर्फ जूसर रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने कैबिनेट जो है वो बिल्कुल खाली रखती हूँ। इनमें कोई वज़नी चीज़, कोई सामान, कोई ला बला कुछ मैं इनमें नहीं डालती, क्योंकि वज़न से कैबिनेट जो है वो अक्सर घरों में गिर जाते हैं। मैंने ये सब देखा है, ऐसा होता है। तो मैं बहुत कम हिसाब किताब का सामान जो है कैबिनेट में रखती हूँ। बाकी जो भी सामान है, जो भी चीज़ें हैं वो सब डिवाइडर में हैं। ये नीचे हैं, उसमें हैं बड़े भगोने वगोने, जो भी इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो सब उसके अंदर होती हैं।
अच्छा जी, सुबह मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। आप लोगों से आपकी राय मांगी थी, मशवरा मांगा था कमेंट में देने के लिए। तो मेरा व्लॉग जब आप देखें तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, दुआओं में याद ज़रूर करें। ये मैं हूँ और ये मैं ही हूँ। मैं अपना साया देख के ऐसे ही कहती हूँ। कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि जो फ़ैसला मैं करना चाह रही हूँ या जो फ़ैसला मैं कर रही हूँ वो ठीक भी है या नहीं है। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।